हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, ये आपकी 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में सेल के बारे में देखा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमें पता है कि सेल जो होता है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। बट व्हाट आर लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे ग्रोथ करना, रिस्पिरेशन करना, और इसके बाद आपका डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन करना। तो ज्ञान, as you know that all living organisms possess special traits like they grow, excrete, they need food, inhale, exhale, etc. तो हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं, हमें खाना चाहिए होता है, हम ग्रो करते हैं, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो टीनेज में आता है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं आपका 40 साल 50 साल ऐसे बढ़ते रहता है, ग्रो करते रहता है। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को, जहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात करें, जहाँ पे हम बॉडी की ग्रोथ की बात करें, जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रिस्पिरेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस होती हैं। दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, तो सेल करता है। ये कुछ नेसेसरी चीज़ों को इधर से उधर एक्सचेंज करता है। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गन्स। तो बच्चों, सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। एवरी ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो हर एक ऑर्गेनल जो होता है एक स्पेसिफिक टास्क अपना करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में हर एक पार्ट जो है, जैसे ब्रेन, ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। स्टमक, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। लंग्स हमारी, जो हम रिस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारा यूज़ होता है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी, एक सेल जो होता है हमारा, उसके अंदर भी कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो कि जिनका कुछ अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी ये सारे फंक्शंस करने ऑर्गन की वजह से करती है, उसी तरीके से सेल भी अपने जो टास्क हैं इन्हीं ऑर्गेनल से परफॉर्म करता है। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितने भी सेल हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर वो आपका प्लांट सेल हो, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। दीज हेल्प सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है सेल को कि वो परफॉर्म करे कुछ वेरियस एक्टिविटीज़ को। तो आइए ज़रा बात करते हैं यहाँ पर। तो ज्ञान, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, पता है क्या होता है, लिखा हुआ है दीदी, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। आज हम बच्चों, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर दूसरा नाम जो इसका है सेल मेम्ब्रेन, इसे कहते क्या है एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल। तो इसी के थ्रू ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाला बॉर्डर होता है सेल का, इसी के थ्रू क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों को एंट्री होती है और कुछ चीज़ों की एग्जिट होती है, ठीक है। ओनली सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू, देयरफॉर कॉल्ड सेलेक्टेटिव पेरिमेबल मेम्ब्रेन। तो जो जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ें ही इधर से उधर हो सकती हैं, उन्हें हम प्रीमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। द नेसेसरी मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रेंट, मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन, फैट और वाटर, ये सब क्या होता है सेल के अंदर एंटर और एग्जिट करता है। किसके थ्रू, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस।
तो बच्चों यहाँ पर ये कैसा किस तरीके से होता है, तो ये आपका डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, ध्यान रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है एंट्री और एग्जिट करने का। किस चीज़ की एंट्री और किस चीज़ का एग्जिट करना, तो ऑक्सीजन को एंटर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करना, न्यूट्रिएंट्स मतलब फैट और प्रोटीन को अंदर करना, वाटर को अंदर करना। एक तरफ से अंदर जाता है और एक तरफ से एग्जिट होता है, एंटर और एग्जिट करने का काम होता है। ये जो काम होते हैं ये दो प्रोसेस से होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक का नाम है डिफ्यूजन, एक का नाम है ऑस्मोसिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो इज टर्म एज डिफ्यूजन। अब जरा बच्चों बात करते हैं फटाफट से। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर बच्चों वाटर का इधर से उधर डिफ्यूजन होगा तो उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। अगर वाटर इधर से उधर एंटर और एग्जिट हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन अ सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ 3 टाइप्स। अब बच्चों ये ना 3 टाइप का होता है। ऑस्मोसिस जो होता है आपका, ऑस्मोसिस का सॉल्यूशन जो बनता है वो 3 टाइप का होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, जहां पर बच्चों जो सॉल्यूशन होता है, जैसे सेल है हमारे पास, तो सपोज ये सेल है हमारे पास, ठीक है, और इसमें जरूरत से ज्यादा पानी का लेवल बढ़ जाता है तो सेल ना स्वेल करने लग जाता है, सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। जब सेल के अंदर जरूरत से ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में वाटर भर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल करेगा, द सेल विल स्वेल अप, ठीक है, सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा, इंक्रीज इन साइज, ठीक है। अब हम हाइपरटोनिक में पहले बता देता हूँ, हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर। अब सेल की जो कैपेसिटी है, जो उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कम पानी उसके अंदर एंटर होता है, उससे कम पानी का सॉल्यूशन उसके अंदर कम होता है तो ये सिकुड़ जाता है, सेल श्रिंक, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल करेगा, और हाइपरटोनिक में क्या होता है, तो हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक होता है मीडियम, मतलब कि जितना सेल की रिक्वायरमेंट थी वाटर की उतना ही उसके अंदर वाटर है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सेल इज सेम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखो बोला जा रहा है, देखो सेल एकदम स्वेल हो गया, एकदम फूल चुका है, एकदम फूल चुका है, और इसमें देखो सिकुड़ गया एकदम, और यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। तो ये कुछ वाटर के साथ सॉल्यूशंस थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब जरा हम प्लांट सेल ऑल्सो हैव सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन प्लांट सेल लूज वाटर through osmosis the cell contain gas shrinked away from the cell wall along with plasma membrane। तो ऐसा प्लांट सेल के साथ भी होता है, ठीक है। अगर ऑस्मोसिस में क्या कहते हैं, जो वाटर है सेल लूज करता है, अगर प्लांट सेल में वाटर लूज करता है तो सेल श्रिंक हो जाता है, और इसी तरीके से इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास बच्चों 4 क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से हम इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बच्चों ये रहे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हम अब करेंगे, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से देखते हैं आंसर शीट में। आंसर शीट हमारी बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप पॉइंट लिखोगे आंसर में बच्चों। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा, it acts as semi-permeable membrane as it allow only certain substance pass through it, ठीक है, और it does not allow harmful substance to pass through it। तो ये कुछ selected जो important necessary चीज़ें होती हैं उन्हीं को पास करवाता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और आपका फैट प्रोटीन, ठीक है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर होगा ये, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विथ डायग्राम। सो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस इज प्रोसेस इन विच सेल लूज वाटर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सेल जो होता है, प्लांट सेल, वाटर लूज करता है। तो देखो यहाँ पर ये जो है, ये देख रहे हो आप, नॉर्मल सेल ऐसा होता है, ठीक है, और जब ही ना
जब भी क्या होता है वाटर लूज होने लग जाता है तो सिकुड़ने लगेगा। देखो अभी ये पूरा प्रॉपर है, देखो पूरा प्रॉपर है, अभी सिकुड़ने लगेगा, देखो ये छोटा होने लग गया, सिकुड़ने लग गया, फिर वापस से और सिकुड़ने लग जाएगा, और लास्ट में ऐसा होगा कि देखो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ करके छोटा हो गया। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम भी हो गया, आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ सेल इज प्रीमेबल। तो अब यहाँ पे लिखोगे आप आंसर में कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रीमेबल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रीमेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट चेंजेस विल अकर इन राइजिन एंड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड अ हाइपोटेनिक सॉल्यूशन एंड व्हाई। सो रेड ब्लड सेल and resin will swell if they are placed in hypotonic solution. They will gain water by osmosis. तो क्या होगा, उनमें वाटर गेन हो जाएगा। सो गाइज अगर यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों किस बात की देरी है। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब का प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियोस निकालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।